ये सब बड़े लोग हैं, आप उनके खिलाफ आवाज उठा के थक जाओ मगर कुछ भी नहीं होगा। वो ये बोलते हैं कि ये पूरा इलाके वाले मिलके कुछ नहीं कर सकते। ये इतने पावरफुल लोग हैं, हम कितनी आवाज उठाएं। सिंध हुकूमत से तो कोई तवक्का है नहीं, ना उन्होंने कभी करा है ना करेंगे। सब अफसर बिके हुए हैं। आवाम का कुछ नहीं सोचा जा रहा। अगर इसकी एप्लीकेशंस वगैरह भी लिखकर अगर इलाके वाले सारे मौजूद होते हैं, एक साथ जाकर देते भी हैं, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बस सिंध हुकूमत से ये कहना चाहेंगे, जितना खा लिया बस अब लोगों के ऊपर कुछ रहम करो और मुल्क की तरफ देखो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 में और चावला मार्केट है मेरे अतराफ़। और ये जो ग्राउंड है ये मुजाहिद ग्राउंड है। आपको हमने कुछ दिन कबल जो है एक जेफको पार्क जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद का दिखाया था कि वहाँ पर कब्ज़ा माफिया और जो निजी ठेकेदार होते हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था और क्रशिंग प्लांट जो होता है वो लगाया हुआ था, जिससे इलाके में बीमारियां भी फैल रही थी और अहले इलाका ने हमें बुलाया था। आज हम उसी तर्ज का एक ग्राउंड आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे उल्टे हाथ पर देख लें कि एक निजी ठेकेदार है जो कि पूरे कराची में कब्ज़ा माफिया निजी ठेकेदार कह लें आप इनको, ग्राउंड्स पार्क में बड़ा जमान है और अपना धंधा जो है वो इसके ज़रिए चमका रहा है। ये ग्राउंड काफ़ी कदीम है और यहाँ से बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के मायनाज प्लेयर्स इस ग्राउंड में जवानी में बचपन में वो खेला करते थे। आपको मैं दिखा दूं कि सिर्फ एक निजी ठेकेदार नहीं है, वो दूसरा निजी ठेकेदार भी है। और सबसे बड़ी बात कि जो 2 गेट थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो एक गेट तोड़ दिया गया और जो दूसरा ग्राउंड है वो तोड़ दिया गया। तो आज हम आपको मुकदमा न्यूज़ से इसका अहवाल बताएंगे, तो मेरे साथ चलिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ग्राउंड की बाउंड्री है और ये गेट हुआ करता था बहुत बड़ा सा, मगर ये गेट जो है वो तोड़ दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है निजी ठेकेदार की जानिब से। और ये 8 साल से ये जो पैसों का खेल है, निजी ठेकेदार जो है वो भत्ता देकर और पार्कों पे बड़ा जमान है। वो आप देख सकते हैं कि इनका सामान सरिया है, जो दीगर सामान है वो रखा हुआ है और गेट को तोड़ दिया गया है। अब आप देखें ये कितना बड़ा पार्क है और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बड़े बड़े ट्रक्स, ट्रॉलर और ये जो सामान है, सरिया है, दीगर सामान है, मशीनरी आती है, उसकी वजह से ये ग्राउंड पूरा तबाहाली का शिकार हुआ है। मुकदमा न्यूज़ की हमेशा से कोशिश होती है जो कब्ज़ा माफिया है उसको बेनकाब किया जाए और सिर्फ घरों पर नहीं, प्लॉटों पर नहीं, मैदानों पर, पार्कों पर, स्कूलों पर, लाइब्रेरीज़ में भी कब्ज़ा माफिया पूरे कराची में सरगर्म है। ये बात बार बार प्रोग्राम में कहने का मकसद यही होता है कि लोगों को पता चले कि क्या कानून है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से ये वाज़ेह अहकामात थे मुताल्लिक़ा इदारों को, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को ये कहा गया था कि ग्राउंड्स, पार्क बहाल करें, आवाम जाए ताकि एक हेल्दी एक्टिविटी वो हो। अब आप ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े सरिये और दीगर सामान यहाँ पर पड़ा है और मेरे उस जानिब उल्टे हाथ की जानिब आप देखें तो वहाँ पर एक और प्लांट लगने की तैयारी की जा रही है। जो मेन गेट, जो दूसरा गेट जो दूसरे रास्ते से खुलता था वो भी बंद कर दिया गया और अब क्रशिंग प्लांट उसको लगाने की कोशिश की जा रही, लगाया जा रहा है। क्रशिंग प्लांट जेफको पार्क में लगा हुआ था। वहाँ के अहले इलाका ने यही बताया कि बच्चों को, बड़ों को, नौजवानों को, जाहिर सी बात है क्रशिंग प्लांट जब चलता है तो पूरा मोहल्ला मुतासर होता है, पूरा इलाका मुतासर होता है। तो एस्थमा की बीमारी उनको, उनके इलाकों में बच्चों को हो रही है, वहाँ के रहने वालों को हो रही है। अब यहाँ पर इतने बड़े ग्राउंड में अगर ये लगा दिया जाएगा तो आप सोचें कि किस तरह ये रिहायशी इलाका है, पूरा इलाका जो है मुतासर होगा। सर क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, पार्क्स हों, ग्राउंड हो, वहाँ पर कोई भी कमर्शलाइज चीज़ें नहीं हो सकती है, मगर यहाँ पर तो कंपनीज, निजी कंपनी अपना काम कर रही है। और जो ठेकेदार जो हैं यहाँ के अपना, उन्होंने जो है सारा ये काम शुरू किया हुआ। 8 साल हो गए इनको ये काम करते हुए। 8 साल हो गए? 8 साल हो गए हैं। और ये यहाँ पर जो है जो अच्छा खासा पार्क था, ईदगाह मैदान था, यहाँ ईद की नमाज़ भी होती थी और फैमिलीज आती थी यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर ठीक चला था। जब से ये ठेकेदारी निज़ाम आया, इन लोग का ठेके पे दिया है, क्या किया है, अब यहाँ के मकामियों को इतनी परेशानी हो रही है कि आप पूछे नहीं। अच्छा, ये मेन गेट भी ये तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया गया है, तोड़ा, ये भी 8 साल पहले। हाँ, ये एक सामने मेन गेट है उसको ब्लॉक कर दिया है
सामने वाले मेन गेट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, दीवार उठा दी है और यहाँ से आने आम तौर पर जो इनके ट्राले आते हैं और ट्राले जाते हैं, बस पानी के टैंकर हैं, ट्राले हैं, ये आते हैं और मजदूर लोग यहाँ रहते हैं। तो अभी तो काम रोक दिया गया है, मगर ये सुबह शाम काम होता रहता काम होता रहता है और अभी तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, उन्होंने काम को रोक दिया गया है और मकामी सब आ गए थे आज दोपहर में भी, तो ये काम रोक दिया गया है। डीसी साहब की तरफ से भी इजाज़त नहीं है इनको कि यहाँ काम किया जाए, बिल्कुल मना है इनको। है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये काम यहाँ रोक दिया जाए, यहाँ से इनको फोल्ड करें इस काम को, क्योंकि मकामियों को बहुत परेशानी हो रही है और फैमिलीज़ को, और ये पार्क बनाने की भी इनको परमिशन दी गई है कि पार्क बनाएं। अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, उस वक्त तो फैमिली पार्क था, अच्छा था, घूमते थे। अब उसके बाद फिर सरकार का ये काम चल रहा था ग्रीन बस का, तो इसमें इन्होंने ZKB वालों को ठेका दे दिया था शायद, आई थिंक। तो ZKB का ठेका ख़त्म हुआ है, तो अब ये यहाँ पर कोई ये सरिये का काम हो रहा है किसी कंपनी का, और इसका कोई कुछ नहीं जानता। मतलब पूरे कराची के ग्राउंड्स और पार्क ठेकेदारों को दे दिए जा रहे हैं। ठेकेदार माफिया जो है वो अपने कारोबार चमका रहे हैं, मगर आवाम का कुछ नहीं सोचा जा रहा। आवाम का कुछ नहीं सोचा जा रहा। अगर इसकी एप्लीकेशंस वगैरह भी लिखकर अगर इलाके वाले सारे मौजूद होते हैं, एक साथ जाकर देते भी हैं, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ आपको पता है कि पार्टियों का बहुत ज़्यादा ज़ोर है कराची शहर के अंदर, तो ख़ास तौर पे तो कोई ना कोई पार्टी आ जाती है। नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, सारी ही पार्टियाँ हैं। कभी किसी का कोई बंदा आ जाता है, बिल्कुल किसी का कोई बंदा आ जाता है और किसी ना किसी वजूहत से ये रुकवा दिया जाता है और उनकी अपनी दादागिरी, और फिर उसके बाद ये काम चलने लग जाते हैं। ग्राउंड के इस पार आ गए हैं और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मेन गेट था, ये मेन गेट को बंद कर दिया गया है और इस मेन गेट से कोई आ ना सके। और अब आप ये देखें कि क्रशिंग प्लांट लगाया जा रहा है, सामान ला के रख दिया गया, बड़े बड़े होल ये मौजूद हैं। आप ये देखें, तकरीबन पूरा जो पार्क का पूरा अहाता है वो 2 निजी ठेकेदारों को दे दिया गया और उनकी जानिब से बड़े बड़े होल किए जा रहे हैं। और जो ग्राउंड की खूबसूरती है वो तो मान पड़ गई है, मगर सवाल यही होता है इदारों से कि किसने इनको परमिशन दी, किसके कहने से दी, और ये 8 साल से यहाँ पर मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं। कराची वाले कैसे अपनी हेल्दी एक्टिविटी रखें? पार्क मौजूद हैं, ग्राउंड्स मौजूद हैं, मगर कब्ज़ा माफिया, ठेकेदार माफिया यहाँ पर काम कर रहा है। मेन शहर में, मेन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में ये तमाम तर सरगर्मियाँ हो रही हैं, जिससे पूरे शहर में आलूदगी बढ़ रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, एस्थमा की बीमारी, नज़ला की बीमारी, खांसी होती, गला ख़राब होता है, क्योंकि ये सब काम जो है वो रिहायशी इलाकों में नहीं किए जाते। इसके लिए एक जगह, सनती एरिया मुख्तस होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दरख्त लगे हुए थे वो भी बिल्कुल उजड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं, सूख गए हैं, और ग्राउंड का हाल आप ये देखें, जगह जगह गड्ढे हैं। माफिया है, पूरे इलाके को मुतासर कर रहा है, आलूदगी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये सब बड़े लोग हैं, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा के थक जाओ मगर कुछ भी नहीं होगा। आप आके इसको 1 महीने बाद भी देख लेना, वो पड़ा हुआ है, वो फिर जगह लगा हुआ होगा, इधर वो प्लांट काम कर रहा होगा। वो ये बोलते हैं कि ये पूरा इलाके वाले मिलके कुछ नहीं कर सकते। ये इतने पावरफुल लोग हैं, हम कितनी आवाज़ उठाएं, आप लोग कितना बोलते रहेंगे, मगर ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। ये आवाम के लिए, बच्चों के लिए खेलने का पार्क है, इसमें आप देख सकती है कि ये बच्चे कोई खेलने के काबिल है। इधर गड्ढे बना दिए बड़े बड़े, इतनी डस्ट है, बच्चे ना क्रिकेट खेलते थे, इधर पूरे में ग्रासिंग थी, मगर अब वो हाल हो गया है कि इधर बच्चे आते नहीं हैं। सिर्फ किस वजह से कि ये जो सारा काम आपके सामने है, ये प्लांट लगने के बावजूद तो इसका और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये आपके सामने। क्या कहेंगे लावारिस शहर के लोग हुकूमत से और ये मुताल्लिका इदारे, उनसे क्या कहेंगे? इस हुकूमत, सिंध हुकूमत से तो कोई तवक्का है नहीं, ना उन्होंने कभी करा है ना करेंगे। यहाँ सिर्फ करप्शन का निज़ाम है, पैसे दो और जिसकी चाहे गवर्नमेंट की जगह पे काम करवा लो। सारा मतलब ये, सिंध गवर्नमेंट तो कुछ नहीं, सब अफसर बिके हुए हैं। आपको पता है पैसे लेके हर काम हो जाता है इधर। सर, लगता है कि इस लावारिस शहर के लोग तो बिल्कुल लावारिस हो गए हैं, क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि कई बार आपने मुताल्लिका हुकाम से भी रब्ता किया मगर कोई सुनवाई नहीं है। बात ये है कि यहाँ के लोग भीस नहीं है, यहीं के लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। तमाम जो करते धरता है इस ग्राउंड के, उनको आवाज़ उठा रहे हैं वो, और मुतल्लिका जो भी
डिपार्ट है, इदारे, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है। और क्या करें यहाँ के लोग, आप मुझे बताएं। आप ये देखें ना, हर दफ़ा आवाम उठ के आ रही है, आवाम इनको बता रही है। क्या इनका फ़र्ज नहीं था कि क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो इस मतलब इदारों में बैठे हुए हैं, आवाम के पैसों से बैठे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? पहले तो आप ये बताएं ना। आज हम प्रॉपर तरीके से तमाम मुतल्लिका इदारों को बता रहे हैं। कोई बीचिंग प्लांट लगा रहा है, कोई सरिये का अड्डा लेके बैठा हुआ है, कोई वो ग्रीन बस का काम कर रहा है। तो मतलब अहले महल्ला यहाँ पे ईद की नमाज, बकरीद की नमाज़ें होती है, तो ये क्या है? तो शब खून मारा जा रहा है ना यहाँ के लोगों पर। तो इस पर तो आप लोग देखें कि क्या हो रहा है, मतलब हम ही आवाज़ें उठाते रहे। तो ये इदारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लावारिस शहर का लावारिस इलाका नाज़माबाद नंबर 1 और इस इलाके का लावारिस मुजाहिद ग्राउंड, जो कि अदम तवज्जही के बाइस 8 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद यहाँ पर मुताल्लिका इदारे हों, DC हो या एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब हो, उनकी नज़र ही नहीं पड़ रही। आप ख़ुद डिसाइड करें कि इसलिए मैं कहती हूँ कि ये शहर लावारिस है, क्योंकि यहाँ पर आवाम की कीमत कोई नहीं है, कीमत है तो सिर्फ पैसे की। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।